सद्भावना यात्रा निकाली गई है। इसके अंदर किन किन लोगों ने भाग लिया? इसके अंदर देश के जो प्रति प्यार करने वाले लोग थे, जो युवा थे, नौजवान थे, कैला भट्टा इस्लाम नगर के हर जाति और धर्म के लोग इसमें शामिल हुए और वो एक क्रांतिकारियों का सम्मान करते हुए एक उपदेश कि देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के क्रांतिकारी, चाहे वो सरदार भगत सिंह हों, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हों, चाहे ठाकुर रोशन सिंह जी हों, चाहे अशफाक उल्लाह खां हों, शहीद करोड़ों लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। जो अंग्रेज इस देश की जनता पर जुर्म ढाते थे, उससे दुखी होकर उन लोगों ने क्रांति की ज्वाला जगाई थी और अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था। आज 75 साल देश की आज़ादी को हो गए। आज बहुत सारे नौजवान युवा बहुत सारे शहीदों के नाम नहीं जानते, बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम नहीं जानते। इसीलिए हमने उसी उपदेश से ये तिरंगा यात्रा निकाली, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल चल रहा था। पीछे कभी तिरंगा यात्रा निकली 2 साल से निकली नहीं, हमने हर साल निकालते हैं। तो हमने ताकि युवाओं में एक जोश पैदा हो, युवाओं को देशभक्ति के बारे में पता हो कि हमें ये आज़ादी, आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, देश के क्रांतिकारियों की वजह से ले रहे हैं, जिन्होंने बड़ी जवानी में, बचपन में अपनी जान दे दी। किसी ने 28 साल की उम्र में, किसी ने 22 साल की में, किसी ने 32 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दी है। ये देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ, देश क्रांतिकारियों की वजह से आज़ाद हुआ। जिस टाइम देश की आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, उस टाइम देश की सत्ता पर काबिज होने का भी कुछ लोग सपना देख रहे थे। वो चाहते थे देश कि नहीं ये शहीद, ये पागल हो जाएं, ये दीवाने हो जाएं और हम लोग देश की सत्ता पे काबिज हो जाएं। वो उन्होंने किया भी कुछ लोगों ने। लेकिन हम देश के क्रांतिकारियों को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। उनके बलिदान की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। नहीं, हम घर से बाहर तिरंगा लेके निकलते थे तो अंग्रेजों की लाठी और गोली का सामना हमारे बड़े बूढ़ों को करना पड़ता था। हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीर जवानों ने जो शहादत दी है, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनको सलाम करते हैं। और मैं सभी देश के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, एक दिन शहीदों के नाम भी अपना निकाला करें। मैं देश की सरकार से, प्रदेश की सरकार से, इस शहर की सरकार से अपील करना चाहता हूं, जितने भी देश के अंदर क्रांतिकारी हुए हैं, चाहे वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हों, चाहे ठाकुर रोशन सिंह हों, चाहे कोई भी हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे भगत सिंह हो, सभी के नाम पर, सभी के उस पर एक एक मोहल्ला, एक एक गली का नाम रखा जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता लगे सरदार भगत सिंह कौन थे, सरदार भगत सिंह ने क्या किया, अशफाक उल्लाह खान ने क्या किया, ठाकुर रोशन सिंह ने क्या किया और कितने इस देश के अंदर वीर थे। क्योंकि आज देश हिंदू मुसलमान की राजनीति पे ले जाया जा रहा है, जो देश के लिए खतरा है। हम जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए जो देश के क्रांतिकारी थे वो ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, वो केवल भारतीय थे। उन्होंने देश की आज़ादी की जंग लड़ी। ठाकुर रोशन सिंह ने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू ठाकुर हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल ने कभी नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, किसी ने नहीं कहा, अशफाक उल्लाह ने कभी नहीं कहा, वीर अब्दुल हमीद ने कभी नहीं कहा। इन लोगों ने सिर्फ देश की बात की। रैली हबीब कॉलोनी से शुरू होकर जस्सीपुरा होते हुए, शहीद अशफाक उल्लाह चौक होते हुए, कैला भट्टा मेन रोड, सादक की पुलिया, चमन कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी, अमन कॉलोनी होते हुए, इस्लाम नगर गली नंबर 8 होते हुए, फिर वहाँ घंटाघर पे भगत सिंह जी की माला पर अर्पण किए और हापुड़ मोड़ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति पर माला अर्पण कर घंटाघर पर समापन हुआ।